9 दिसंबर 2025 देहरादून का एक नॉर्मल सा विंटर इवनिंग। मार्केट्स ओपन थे, लोग शॉपिंग कर रहे थे, ट्रैफिक यूजुअल था। एंजल चकमा और उसका यंगर ब्रदर सिर्फ एक सिंपल काम के लिए निकले थे, डेली हाउस होल्ड आइटम्स लेने। नो पार्टी, नो फाइट, नो अल्कोहल, नो प्रोवोकेशन, सिर्फ दो भाई जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। एंजल एमबीए कर रहा था, एम्बिशियस था, क्वाइट नेचर का। फैमिली त्रिपुरा में रहती थी, प्राउड ऑफ हिम। उस रात किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि सिर्फ चेहरा देखकर किसी को मारा जा सकता है। सिलाकी एरिया की मार्केट में कुछ लोकल लड़के खड़े थे, उनकी नज़र एंजल और उसके ब्रदर पर पड़ी और फिर शुरू हुई भर्बल रेसिज्म। चिंकी, चाइनीज, मोमो वाला। इंडिया में ये शब्द बहुत कैजुअली बोले जाते हैं, लोग मजाक बोलकर निकल जाते हैं, पर सच ये है, रेसिज्म जब नॉर्मलाइज हो जाता है तभी वायलेंस पैदा होती है। एंजल ने गुस्सा नहीं किया, उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा, हम भी इंडियन हैं। बस ये एक सेंटेंस ही काफ़ी था। वर्ड्स सडनली फिजिकल हो गए, ग्रुप एग्रेसिव हो गया, लोग इकट्ठा होने लगे, सिचुएशन स्पाइरल कर गई। एंजल और उसके ब्रदर को चेस किया गया, उन पर ब्लंट वेपन्स और नाइफ से अटैक हुआ। पब्लिक प्लेस था, लोग मौजूद थे, पर ज़्यादातर लोग सिर्फ देखते रहे। एंजल को रिपीटेडली मारा गया, हेड, स्पाइन, बॉडी। उसका ब्रदर भी इंजर्ड हुआ, लेकिन समहाउ वो बच गया। एंजल ग्राउंड पर गिरा हुआ था, ब्लीडिंग, अनकॉन्शियस, और अटैकर्स वो वहां से निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एंजल को हॉस्पिटल ले जाया गया, कंडीशन क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स ने लेटर कहा, सीवियर हेड इंजरी, स्पाइनल डैमेज, इंटरनल ट्रॉमा। एंजल कोमा लाइक स्टेट में चला गया। 17 डेज जहां फैमिली त्रिपुरा से देहरादून आई, आईसीयू के बाहर प्रेयर्स चलती रहे, होप और फियर एक साथ सांस लेते रहे। उसकी माँ हर दिन यही पूछती थी, क्या मेरा बेटा उठेगा? डॉक्टर्स ऑनेस्ट थे, चांसेस बहुत कम है। 26 दिसंबर 2025 क्रिसमस के एक दिन बाद एंजल चकमा ने अपनी फाइट हार दी। ही डाइड विदाउट एवर नोइंग। उसे किस बात की सजा मिली, उसका क्राइम क्या था, और क्यों उसका चेहरा लोगों के लिए ट्रिगर बन गया। इंडिया ने एक और बेटा खो दिया, नॉर्थ ईस्ट ने एक और लाश गिनी। पुलिस ने इनिशियली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया। बाद में जब एंजल की मौत हुई, केस मर्डर में कन्वर्ट हुआ। कुछ अक्यूज्ड अरेस्ट हुए, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, लेकिन एक स्टेटमेंट ने आउटरीच और बढ़ा दिया। पुलिस सोर्सेस ने कहा, रेशियल कमेंट्स वेर मेड इन जेस्ट। इस लाइन ने पूरी कंट्री को गुस्सा दिला दिया। लोगों का सवाल सिंपल था, अगर जोक था तो एंजल मरा क्यों? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के लोग सड़कों पर आए, कैंडल मार्चेस हुए। सोशल मीडिया पर एक ही आवाज़ घूम रही थी, स्टॉप रेसिज्म अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न्स। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, कॉमन सिटीजन्स, सब ने एक ही बात बोली, वेयर इंडियंस टू। एंजल चकमा एक इंडिविजुअल नहीं रहा, वो सिंबल बन गया। एंजल का मर्डर सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक मिरर था, मिरर जिसमें दिख रहा था इंडिया का हिडन रेसिज्म, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस का डेली ह्यूमिलिएशन, चिंकी बोलकर नॉर्मल समझा जाने वाला हेट, और बाईस्टैंडर्स की डेंजरस साइलेंस। ये केस ये भी दिखाता है, लिंचिंग सिर्फ रिलीजन या मॉब तक लिमिटेड नहीं, आइडेंटिटी भी एक रीजन बन सकती है। एंजल स्टूडेंट था, सन था, ब्रदर था, इंडियन था। उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, कोई फाइट रिकॉर्ड नहीं था, उसका सिर्फ एक फॉल्ट था, उसका फेस नॉर्थ ईस्ट जैसा था। आज भी सवाल बचे हैं, क्या जस्टिस टाइम पर मिलेगा? क्या रेसिज्म को लॉ के अंडर सीरियसली ट्रीट किया जाएगा? क्या मजाक बोलकर हेट एस्केप करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एंजल दिल्ली या मुंबई का होता तो रिएक्शन सेम होता?